नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एडीओ वैकेंसी की। एडीओ कोऑपरेटिव और खादी के 612 पदों का अधियाचन यूपी SSSC भेजा गया है, लेकिन अभी तक इसका विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। इसको लेकर के विद्यार्थी लगातार यूपी SSSC के चक्कर लगा रहे हैं, मंत्रियों के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पर अभी हाल ही में ये विद्यार्थी गए थे राकेश सचान जी के यहाँ पर और उनको इसके बारे में ज्ञापन दिया था। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सहकारी निरीक्षक समूह 2 सहायक विकास अधिकारी एडीओ के 545 पदों और सहायक विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के 61 पदों को समान अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं समान कार्य प्रोफाइल के कारण क्लब करते हुए कुल 606 पदों पर पीटी 2025 से मुख्य परीक्षा का विज्ञापन यथाशीघ्र जारी करवाने के लिए उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ को स्वयं निर्देशित करने और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से आयोग को निर्देशित कराने के संबंध में अनुरोध। और यहाँ पर ये पूरी बात लिखी हुई है और विद्यार्थियों ने ये आरटीआई भी अटैच किया है, जिस आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि किस विभाग में एडीओ के कितने पद रिक्त हैं और इसका अधियाचन भेजा गया है कि नहीं भेजा गया। जैसे आप लोग यहाँ पर ये देख भी सकते हैं, जवाब दिया गया है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से सहायक विकास अधिकारी के 2 के 61 पदों का संशोधित ई अधियाचन यूपी SSSC को लखनऊ को भेज दिया गया है। और बहुत सारी IGRS वगैरह भी इन विद्यार्थियों ने लगाई हैं। और साथ में जो मुख्यमंत्री जी हर कैबिनेट बैठक में कहते रहते हैं और अक्सर कि रिक्त पदों पर भर्ती किया जाए, ये भी विद्यार्थियों ने कटिंग भी लगाई है जो मुख्यमंत्री सूचना परिषद से जारी होती है। और इसी तरीके की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने आज भी की है। अभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आज सीएम की एक बड़ी कैबिनेट बैठक थी जिसमें 24 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। और ये मुख्यमंत्री का एक बहुत पुराना ट्वीट है जिसको भी विद्यार्थियों ने याद दिलाया कि आपने कहा था 6 महीने के अंदर 40,000 ऐसी भर्तियाँ जो यूपी SSSC के माध्यम से करने जा रहे हैं। और एडीओ कोऑपरेटिव और एडीओ खादी ग्रामोद्योग के बारे में तो आपने देख लिया। एक और है एडीओ पंचायत। एडीओ पंचायत के बारे में आज मामला कैबिनेट में गया था और अर्हता को लेकर के कुछ संशोधन होना था जिसको सीएम ने मंजूरी प्रदान कर दी है, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर पहले देख लीजिए, सीएम ने आज बहुत सारी घोषणाएं की हैं। लिखा है योगी कैबिनेट में 24 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। नई इलेक्ट्रिक बस खरीदने प्रस्ताव, बहुत सारे प्रस्ताव लिखे हैं, लेकिन आप लोगों के काम का 1-2 चीज़ें ही हैं केवल। जैसे एक तो ये कि आपके घर में अगर कोई माताजी वगैरह 60 साल से ऊपर की हैं तो उनको ये बस फ्री कर रहे हैं और ये योजना कल से ही लागू हो जाएगी। प्रदेश की सभी महिलाओं के लिए, सभी वर्ग की कोई भी महिला हो जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, उनके लिए रोडवेज SRTC की जो भी बसें हैं, सभी बसों में सभी 60+ की महिलाओं को कल से ही फ्री। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ID कार्ड केवल दिखाना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाना है। और उसके बाद में आगे ये लोग कुछ बनाएंगे अलग से कार्ड। लेकिन अभी ये आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कोई भी अगर ID है जिसमें 60+ एज लिखी हुई है तो कोई भी महिला हमेशा के लिए रोडवेज में फ्री यात्रा करेगी। एक तो ये है। वहीं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक नई भर्ती तो ये पुरानी है, इसमें कुछ बदलाव किया गया है, नए नियम बनाए गए हैं, नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई है। कोर्ट मैनेजर, लिखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट कोर्ट मैनेजर्स सेंट्रलाइज्ड सर्विस रूल्स 2026 को मंजूरी। पहले कोर्ट मैनेजरों की जो नियुक्ति होती थी वो इंटरव्यू के आधार पर होती थी, MBA वगैरह की डिग्री मानी जाती थी और बहुत सारा एक्सपीरियंस वगैरह। तो इसकी अब नई नियमावली बन गई। और आप लोगों के लिए एक और भर्ती यहाँ पर देख सकते हैं, सहायक विकास अधिकारी पंचायत। और अभी देख रहे थे आप लोग, सहायक विकास अधिकारी कोऑपरेटिव की विद्यार्थी मांग कर रहे थे, सहकारी और ग्रामोद्योग की भर्ती थी वो। आपके काम की बस इतनी ही खबरें हैं, बाकी तो और बहुत सारी इसमें सूचनाएं दी गई। वहीं पर सीएम योगी का एक और बयान है। आज जो AGTA के विद्यार्थी थे उन विद्यार्थियों को इन्होंने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उसी समारोह में इन्होंने एक घोषणा की है कि अगले 6 माह में हम 1 लाख युवाओं को विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में नौकरी देने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई नई भर्ती का विज्ञापन निकलेगा और ये उसका नियुक्ति पत्र दे पाएंगे। जो भर्तियां वर्तमान में चल रही हैं उन्हीं के नियुक्ति पत्र ये दे पाएंगे। जैसे आप लोग खुद ही जोड़ सकते हैं, लगभग 41,000 के आसपास होमगार्ड हैं और लगभग 32,000 के आसपास आपके पुलिस कांस्टेबल हैं और लगभग 4,000 के आसपास आपके दरोगा हैं। इसके बाद में कुछ यूपी SSSC की भर्तियां हैं और शायद LT वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, तो LT और प्रवक्ता वगैरह की 10-12-15 हज़ार। तो इसी तरीके से ये 1 लाख नौकरियां दे देंगे। और लगता नहीं है कि ये TGT PGT का नियुक्ति पत्र और जो शिक्षक भर्तियों का नियुक्ति पत्र है वो दे पाएंगे, क्योंकि शिक्षक भर्तियों के तो अभी तक विज्ञापन ही नहीं निकले हैं।
और अब हम लोग बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी प्रतीक्षा सूची को लेकर के। आज यूपी ट्रिपल एससी प्रतीक्षा सूची को लेकर के जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक जी आजकल काफ़ी चर्चा में रहते हैं, चर्चा में तो रहेंगे ही, क्योंकि विद्यार्थी की काफ़ी बात सुनते हैं और आयोग मानता या नहीं मानता वो एक अलग बात है, लेकिन बस इनकी अच्छी बात यही है कि ये विद्यार्थियों की बात तुरंत सुनते हैं और तुरंत जो भी इनसे हो सकता है वो प्रयास भी करते हैं, फ़ोन वगैरह अधिकारियों को मिलाते हैं। लेकिन अफसरशाही इतना हावी है कि इसके बारे में क्या कहा। ट्रिपल एससी के अभ्यर्थी विभिन्न विभागों में जिन लोगों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी की वो हमसे मिले हैं। इन्होंने वेटिंग लिस्ट में सुधार की मांग की है। उसमें कई बच्चे कई बार एक ही पद के लिए विभिन्न पदों के लिए चयनित हो जाते हैं, ओवरलैपिंग होती है। हमने जो अध्यक्ष हैं उनसे बात की है और शीघ्र से शीघ्र इनकी बातों को सुन करके निस्तारित किया जाए और शीघ्र से शीघ्र जो सभी भर्ती के विज्ञापन के लिए पद निकलने उनको निकाला जाए। हर स्थिति में हमारी सरकार अपने युवाओं के साथ खड़ी है, छात्रों के साथ खड़ी है, छात्रों के साथ खड़ी है। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब भी हम आपके पास आते हैं संतुष्ट होकर जाते हैं। आयोग आज भी इनकी बातों को हमने आयोग के समक्ष रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि शासन स्तर पर आयोग के बीच में समन्वय बनाकर इनकी जो काम है हम शीघ्र से शीघ्र कराएंगे। और हमने तत्काल अध्यक्ष से बात किया है और जो शासन स्तर पर अफसर है उनसे भी हम तत्काल आज बात करके इसको निस्तारित करने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ये सुना आप लोगों, तो ये देखा आप लोगों ने, इस तरीके से है कि अच्छा ये सुनते तो हैं मगर काम बहुत कम होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये डिप्टी सीएम है, सीएम के बाद में दूसरा स्थान इनका आता है। इनको तो सीधे आदेश जारी करना चाहिए, सीधे निर्देश जारी करना चाहिए कि एक हफ्ते के अंदर इसको लागू करो। चूँकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि वेटिंग लिस्ट का जो मुद्दा है ये कैबिनेट इसको करेगी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल कैडर की भर्तियों में बड़े आराम से ये निकाल सकते हैं प्रतीक्षा सूची और सरकार केवल निर्देशित कर सकती है कि आप इसको जारी करो और यूपी ट्रिपल एससी इसको तुरंत जारी कर सकता है। और थोड़ा सा इस तरीके की चीज़ें होती हैं जैसे किसी विधायक के पास आप जा करके ज्ञापन दे दो, विधायक जा करके उधर दे देगा ज्ञापन, बस यही चल रहा है। और तो जिस उम्मीद से विद्यार्थी डिप्टी सीएम के पास जा रहे हैं तो थोड़ा उसी उम्मीद से डिप्टी सीएम काम भी करे। हालांकि बस व्यवहार इनका अच्छा है, काफ़ी अच्छी तरीके से पेश आते हैं। और यूपी ट्रिपल एससी के विद्यार्थियों की अक्सर शिकायत रहती है कि यूपी ट्रिपल एससी से बहुत सारी भर्तियां एक ही ग्रेड पे की एक साथ चलती रहती हैं और केवल कुछ ही विद्यार्थियों का चयन हर भर्ती में होता रहता है और इस तरीके से लगभग 20 से 25% जो पद हैं वो बर्बाद चले जाते हैं। और ये विद्यार्थी कह रहे हैं कि सिंगल कैडर की जो भी वैकेंसीज हैं उसमें वेटिंग लिस्ट निकाला जाए। और हालांकि आज विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और आज थोड़ा सा जो ब्रजेश पाठक जी हैं उन्होंने कुछ आश्वासन भी दिया है, थोड़ा जोरदार तरीके से दिया और कुछ ना कुछ असर तो इसका होगा। इसी तरीके से विद्यार्थी अगर प्रयास करेंगे तो वे प्रतीक्षा सूची कोई बड़ी बात नहीं है, निश्चित तौर पर प्रतीक्षा सूची जारी हो सकती है। अभी आपने देखा होगा कि टीजीटी 2022 की वैकेंसी में भी लगभग 100 विद्यार्थियों की एक अलग से अनुपूरक सूची जारी हुई है। और अनेक राज्यों में सेंट्रल में तो जारी ये वेटिंग लिस्ट जारी ही होती रहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे विभाग हैं जहां से प्रतीक्षा सूची जारी होती है अलग अलग नामों से, तृतीय सूची, अनुपूरक सूची आदि के नाम से। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।